जिंदा दिल लोगों का कस्बा जैदपुर, उर्दू के चाहने वालों का कस्बा जैदपुर, अपने बुजुर्गों से अकीदत रखने वालों का कस्बा जैदपुर, छोटों पर शफकत करने का हुनर जानने वाला कस्बा जैदपुर, और ऐसी तहजीबी सरजमीन पर सालाना तौर पर मुनक्किद होने वाले इस मुशायरे की कड़ी के तौर पर आज का ये खूबसूरत कुल हिंद मुशायरा। मैं सबसे पहले आप सबकी अदालत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोगों के बीच में मैंने सलाम किया था, लेकिन चंद लोगों ने शायद जवाब दिया, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया। अगर जवाब दे देते तो थोड़ा सा ये होता कि मुझे ये फ़ायदा होता कि मुझे पता लगता कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। मैं एक बार फिर सलाम करके देखता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। अब मुझे अंदाज़ा लगा कि मैं उसी जैदपुर में हूँ जिस जैदपुर के बारे में मैं एक अरसे से यहाँ खिदमत करने का मुझे मौका मिल रहा है। कई बार यहाँ हाज़िरी हुई है। आपकी ज़िंदा दिल समाअतों का मैं पहले से बहुत मुझे तारुफ हो चुका है और मैं कायल हूँ आपकी ज़िंदा दिल समाअतों का। यह मुशायरा जो हज़रत इब्राहीम शाह और मियाँ रजब अली शाह और मियाँ आरिफ शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर मुनक्किद किया जा रहा है। ये 140वां उर्स मुबारक है जिसका ये अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद मोहल्ला बड़ापुरा जैदपुर बाराबंकी में आज की रात यहाँ किया जा रहा है। आज के सदर अली वक़ार मोहतरम हाजी ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम राकेश कुमार वर्मा जी, साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत। हमारे मेहमानान में चंद वो लोग जो अलग अलग जगहों से यहाँ जैदपुर के इस तारीख साज मुशायरे का हिस्सा बनने के लिए तशरीफ़ लाए। मुशायरे के सरपरस्त जनाब हाजी इस्लामुद्दीन साहब और इस मुशायरे के इनेकाद में अपना खुसूसी किरदार अदा करने वाले नौजवान साथियों में भाई फैज़ान साहब, महबूब मियाँ साहब, सलमान चौधरी साहब, आलम चौधरी साहब, मोहम्मद जाबिर उर्फ गुड्डू साहब, उमैर अंसारी साहब। हमारे शोरा इकराम में मेरे बड़े भाई और हमारे बहुत ही सीनियर शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब, जैदपुर के इज्जत माँ बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों। मुशायरा ये वही मुशायरा है जो आपकी जिंदा दिल समाअतों की वजह से कामयाबी की तारीख लिखता है। लेकिन आज की रात जैदपुर क्या करने वाला है, आज की रात जैदपुर क्या नया कारनामा अंजाम देने वाला है, ये नमूना अभी थोड़ी देर में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ये इजाज़त मिलनी चाहिए कि मैं बात वहीं से शुरू करूं जो मेरी अपनी आदत है कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फ़कत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। फ़कत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। अभी तिलावत कुरान पाक किया जा रहा था और तिलावत की जा रही थी। ऐसा खूबसूरत समा था, जी चाहता था कि तिलावत होती रहे और हम इसी तरह बैठकर सुनते रहें। यकीन जानिए कि मैं उस वक्त सोच रहा था कि हम्द उसकी है जो मालिक इल्मो कलाम है, यकता सिफातो ज़ात में उसका ही नाम है, उन पर दुरूद जिन पे नबुव्वत तमाम है, रहमत का जिनकी दोनों जहां को पयाम है, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से। ये खूबसूरत मुशायरा, इस मुशायरे का अपना एक तरीका है, एक रिवायत इस मुशायरे की है कि इसमें एक दौर नातो मनक़बत का होता है और उसके बाद बहारिया मुशायरे का आगाज़ किया जाता है। नातो मनक़बत में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाहने वालों का जिक्र करते हैं। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र बड़े सलीके के साथ नातो मनक़बत के दौर में करते हैं
और उसके बाद अहद हाजिर की सच्चाइयों को आईना दिखाने का सिलसिला मुशायरे के बहरिया दौर में हम यहाँ पेश करते हैं। आइए इस सिलसिले का आगाज करना है। मुशायरे में तमाम बातें आज की रात आपसे की जाने वाली हैं। मोहतरम वर्मा जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, आपके बहुत चहेते रहबर हैं, आपके बहुत चहेते रहनुमा हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसे मौक़ों पर आते हैं कि जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे दिल का रिश्ता बन जाता है। आपकी एक आवाज़ पर कच्चे धागे में बंध कर जो आपकी एक आवाज़ पर उठकर चला आए, यकीनन वही रिश्ता मजबूत रिश्ता माना जाता है। और मैं महसूस कर रहा था कि जिस वक्त मोहतरम राकेश वर्मा जी यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे, आपकी चेहरों की चमक बता रही थी कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं आप सबको मोहतरम राकेश वर्मा जी की आमद के लिए राकेश वर्मा जी का शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसी अच्छी और सच्ची क़यादत आपको नसीब हुई है। आइए अब मुझे यहाँ सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करनी है। हज़रात गिरामी, नातो मनक़बत का सिलसिला मुझे शुरू करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना है, और आइए उस शख्सियत का जिक्र करना है, उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करना है जिनके बारे में सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ नदीम फर्रुख नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं, सिर्फ अरब व अजम के लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं, तमाम मजहबों के मानने वाले लोग ये मानते हैं कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ी शख्सियत जिसने सबसे ज़्यादा काम किया हो, सबसे बड़ा मोहसिन, सबसे बड़ा इंसानियत का रहबर अगर कोई शख्स है, कोई शख्सियत है, तो वो शख्सियत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और ये बात साबित हो चुकी है। यूरोप के एक फिलोसफर ने जब 100 ऐसे शख्सियात को तरतीब किया, एक ऐसी लिस्ट बनाई, एक ऐसी फहरिस्त बनाई जिस फहरिस्त में 100 ऐसी शख्सियात को मुरतब किया गया, तरतीब किया गया जिन्होंने इंसानियत के लिए अपने अपने दौर में काम किया हो। वो शख्स मुसलमान नहीं था, उसने मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, वो ईद में सेवैयाँ नहीं खाता था, वो रमज़ान में रोज़े नहीं रखता था, लेकिन क्रिश्चियन होने के बावजूद भी जब उसने सच्चाई के साथ तमाम मजहबी रहनुमाओं की ज़िंदगी और उनकी सीरत पर गौर करने के बाद जब उस फहरिस्त को मुरतब किया, तो उसने पहला नाम, उन 100 शख्सियात में पहला नाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। और इसी वजह से सारी दुनिया ये मानती है कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करते हुए हमें नातो मनक़बत के सिलसिले को शुरू करना है। मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जो आपके इस ज़िले का एक ऐसा नुमाइंदा है जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए लोगों के दिलों पर दस्तक दी है। वो नौजवान है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, अली बाराबंकवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत नातिया कलाम के साथ हमारे मुशायरे के नातो मनक़बत के दौर का आगाज़ करें। जनाब अली बाराबंकवी।